क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत असल में एक मकबरा है। हाँ, आगरा का ताजमहल, जिसे लोग प्यार की निशानी कहते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। कोई इसे आर्किटेक्चर का चमत्कार मानता है तो कोई सच्ची मोहब्बत की आखिरी सांस। लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ संगे मरमर की इमारत होती तो क्या 400 साल बाद भी लोग इसे देखने आते? ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक बादशाह के टूटे हुए दिल की आवाज़ है, एक वादा जो पत्थरों में बदल गया। इसकी सफ़ेद दीवारें दिन में चमकती हैं और रात में चांदनी में जैसे रोती हुई लगती हैं। आज हम जानेंगे वो कहानी जिसने इतिहास को इमोशन में बदल दिया। ये कहानी है प्यार की, ताकत की और उस इंसान की जो पूरी दुनिया जीत गया लेकिन अपनी मोहब्बत को खो बैठा। मुगल शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, एक शाही बाजार में घूम रहा था। वहीं उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर, अर्जुमंद बानो बेगम। सादगी, शालीनता और चेहरे पर अजीब सा सुकून। कहते हैं उसी पल खुर्रम ने तय कर लिया, ये लड़की ही उसकी जिंदगी होगी। 1612 में दोनों का निकाह हुआ और अर्जुमंद को मिला नया नाम, मुमताज़ महल, जिसका मतलब था महल की रोशनी। मुमताज़ सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो शाहजहां की दोस्त थी, सलाहकार थी और सबसे बढ़कर उसका सच्चा प्यार थी। शाहजहां के पास कई पत्नियां थीं, लेकिन दिल सिर्फ मुमताज़ के लिए धड़कता था। उनकी मोहब्बत राजनीति से ऊपर थी। ये रिश्ता ताज और तख्त से नहीं, दिल से जुड़ा था। एक अटूट रिश्ता। मुमताज़ हर सफ़र में शाहजहां के साथ रहती थी। जंग हो या दरबार, वो हमेशा पास रहती। इतिहास कहता है कि शाहजहां हर अहम फैसले में उनकी सलाह लेते थे। मुमताज़ ने 14 बच्चों को जन्म दिया। हर प्रसव के बाद भी वो मजबूत रहीं। उनका रिश्ता सिर्फ शाही रस्मों तक सीमित नहीं था, वो एक दूसरे के हमराज थे। शाहजहां के लिए मुमताज़ सिर्फ बेगम नहीं, उसकी दुनिया थी। महल की चमक दमक के बीच उनका रिश्ता सादगी से भरा था। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक ऐसा पल आने वाला था जो मुग़ल इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता। एक ऐसा दर्द जिसने एक बादशाह को अंदर से तोड़ दिया, और उसी दर्द से जन्म लेने वाला था दुनिया का सबसे मशहूर मकबरा। वो काला दिन, साल 1631। दक्कन में युद्ध चल रहा था। मुमताज़ भी शाहजहां के साथ थी। वहीं अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी हालत बिगड़ गई। कई घंटों की पीड़ा के बाद मुमताज़ ने आखिरी सांस ली। कहते हैं मरते वक्त उन्होंने शाहजहां से 4 वादे लिए। उनमें एक था, मेरी याद में कुछ ऐसा बनवाना जो दुनिया याद रखे। मुमताज़ के जाने के बाद शाहजहां टूट गया। उसने कई महीनों तक दरबार नहीं लगाया। लोग कहते हैं उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। एक बादशाह जिसके पास पूरी दुनिया की दौलत थी, लेकिन उस दिन वो सबसे गरीब इंसान था। उसके पास अब सिर्फ यादें थीं और एक अधूरा वादा। एक वादे की शुरुआत। 1632 में शाहजहां ने एक फैसला लिया, वो अपनी मोहब्बत को पत्थरों में अमर करेगा। यमुना नदी के किनारे शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। करीब 20,000 कारीगर बुलाए गए। सफ़ेद संगे मरमर मकराना राजस्थान से लाया गया। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। हर नक्काशी, हर पत्थर की चढ़ाई सिर्फ डिज़ाइन नहीं थी, वो इमोशन था। 22 साल लगे इस इमारत को पूरा होने में। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक वादा था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। हर दिन, हर चोट के साथ एक बादशाह अपना दर्द दीवारों में उतार रहा था। वास्तुकला का चमत्कार। ताजमहल पूरी तरह सिमेट्री पर आधारित है। मुख्य गुंबद, चारों मीनारें, सब कुछ संतुलित। दीवारों पर कुरान की आयतें इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं कि दूर से देखने पर समान दिखती हैं। कीमती पत्थरों से बनी पियत्रा डूरा कला आज भी लोगों को हैरान करती है। दिन में ताजमहल सफ़ेद चमकता है, शाम को गुलाबी और चांदनी में चांदी सा लगता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये कला, गणित और भावना का संगम है। हर कोण से देखने पर ताजमहल अलग महसूस होता है, जैसे वो हर इंसान से अलग कहानी कह रहा हो। अधूरी ख्वाहिश। कहते हैं शाहजहां यमुना के पार काले संगमरमर से अपना मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। आगरा किले में शाहजहां को नज़रबंद कर दिया गया। वहीं से वो दूर ताजमहल को देखते रहते। आखिरी 8 साल उन्होंने उसी खिड़की से अपनी मोहब्बत की निशानी को देखा।
1666 में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें मुमताज़ के बगल में दफनाया गया। एक बादशाह जो दुनिया जीत गया था, लेकिन आखिरी समय में उसके पास सिर्फ एक याद थी, ताजमहल। आज का ताजमहल। आज ताजमहल सिर्फ भारत की शान नहीं है। 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई प्यार का इजहार करने, कोई इतिहास जानने और कोई सुकून पाने। लेकिन ताजमहल हमें एक गहरी सीख भी देता है। ताकत, दौलत, सत्ता सब खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार इतिहास बन जाता है। जब भी आप ताजमहल की तस्वीर देखें, उसे सिर्फ एक इमारत मत समझिए। सोचिए, एक इंसान जिसने अपने दर्द को दुनिया की सबसे खूबसूरत निशानी बना दिया। और शायद यही वजह है कि 400 साल बाद भी ताजमहल सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।